गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब और परफेक्ट क्यूब। राइट। पिछले क्लास में जिस तरह से हमने स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा था, और आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक क्यूब और दूसरा परफेक्ट क्यूब। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यूब। ठीक है। क्यूब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं। राइट। तो क्यूब में देखिए, जैसे किसी नंबर के पावर में थ्री रहे, किसी नंबर के पावर में अगर थ्री रहता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, घन बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, घन बोलते हैं। राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वन की पावर में ये क्या है, क्यूब है, थ्री है। वन की पावर में क्या है, थ्री है। तो इसको कुछ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन। क्या लिख सकते हैं, वन की पावर में थ्री है तो ये थ्री टाइम मल्टीप्लाई होगा। यही वन जो है, ये जो बेस में है, ये वन क्या कहाँ है, बेस। राइट, नीचे में है ना। तो वन जो है ये थ्री टाइम्स, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन। ठीक है। अब यहीं पे तो ये क्या होगा, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, ये क्या हो गया, वन ही हो जाएगा। यहाँ टू का क्यूब है ना, टू का क्यूब किया मैंने, क्लियर है। तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, टू थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितना, टू टू जा फोर, टू जा फोर, और फोर टू जा एट। थ्री का क्यूब यानी कि थ्री मल्टीप्लाई थ्री, इसका मतलब थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा, देखो थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ पे नाइन आया, और नाइन थ्री जा कहाँ पे, नाइन थ्री जा 27। क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब, सॉरी, क्यूब निकालते हैं। इस तरह से हम लोग क्यूब निकालते हैं। राइट। तो किसी भी नंबर का अगर क्यूब आपको जानना हो, किसी भी नंबर का क्यूब, तो राइट, क्यूब निकालना हो तो आपको इस तरह से क्यूब निकालना है। क्लियर है। तो एक एच डब्ल्यू में आपको दे रहा हूं, करके भेजना है। राइट। वन से लेकर के टेन तक, कहाँ से, वन से टेन तक। जैसे ये फोर का क्यूब है ना, फाइव का क्यूब, सिक्स का क्यूब, सेवन का क्यूब, इसी तरह से कहाँ तक, टेन तक का क्यूब। कहाँ तक, टेन तक के क्यूब को आपको क्या करना है, कॉपी में अपने अच्छे से बना करके, एच डब्ल्यू है, बना करके फिर आप मुझे उसका फोटो खींच के आप मुझे भेजेंगे। राइट। तो ये टेन तक का कुछ इसी तरह से, राइट, कितना मल्टीप्लाई होके आ रहा है। क्लियर है। ठीक है सोनू, सबसे पहले कॉपी आपकी आनी चाहिए। क्लियर है। ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। राइट। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर टू, ये फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर टू। राइट। ये एच डब्ल्यू एक हो गया। अब पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। जिस तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह से हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा था, जिस तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर की सत्यता की जांच करते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसी तरह से हम लोग अब इसमें देखने वाले हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। राइट। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे हमें परफेक्ट क्यूब जांचना है। क्या करना है, परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, इसे हमें जांचना है। तो वही मेथड फिर से लगाएंगे, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या होता है, उसको डिवाइड करते बनता है। राइट। तो देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल 216 है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, इसको जांचना है कि ये जो है नंबर, ये नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। राइट। टॉपिक नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में डाल रहा हूं, है ना, परफेक्ट, परफेक्ट क्यूब। ठीक है। परफेक्ट क्यूब है ना, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसी की जांच करना है हमें।
तो 216 हो गया। इस नंबर को जांच करना है, ये एक क्वेश्चन है। तो 216 को सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए फैक्टराइज करते हैं। क्लियर। तो देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो लगा देते हैं 2 से 2 1 जा 2 8 जा और 0 आएगा बेटा, ये 18 में नहीं जाएगा क्योंकि 18 2 जा क्या होता है 36 होता है। यहाँ हमें क्या चाहिए 216 चाहिए। क्लियर है। तो 108 हुआ। क्यों, देखो 2 से 8 2 जा 16 और 0 है 2 0 जा 0 और इसका 1 तो ये 1 और 2 1 जा 2। तो देखो 216 आया, 18 नहीं होगा, यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर है। क्लियर। तो देखो ये 216, अब फिर से लगाते हैं 2 से। क्यों, क्योंकि 8 है वंस प्लेस पे, है ना। तो देखो 2 से 2 5 जा हो गया और 2 4 जा हो गया। अगेन 2 से फिर लगाते हैं 2 2 जा 4 और 2 7 जा हो गया। अब आगे किससे 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, है ना। टेबल बहुत ही अच्छे से क्लियर होना जरूरी है ताकि मैथमेटिक्स काफी स्पीड में हो सके। राइट। ये हो गया। अब फिर से 3 1 जा में हो गया। अब देखो 216 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 216 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब ये 1 को छोड़ देना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो परफेक्ट क्यूब में हमें ये जांचना है कि ये इसका पेयर कितने का बनना चाहिए, 3 3 का बनना चाहिए। क्योंकि क्यूब में क्या बातें होती हैं, क्यूब में ये 3 3 की बातें होती है, 3 3 की, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 2 3 टाइम्स है या नहीं। देखो 3 टाइम्स 1 2 3, ये 2 जो है ये 3 टाइम्स है। अब 3 को ले लेते हैं, 3 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये कि जो भी नंबर फैक्टर जब हम लोग कर रहे होते हैं, है ना, तो इसमें से उसका क्या होना चाहिए, वही नंबर 3 टाइम होना चाहिए, वही नंबर 3 टाइम। जैसे यहाँ पे 2 2 था तो 2 3 टाइम है, 3 है तो 3 3 टाइम है। राइट। तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है 216, इसी के ठीक नीचे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख 216 इज परफेक्ट क्यूब। 216 इज परफेक्ट क्यूब। 216 इज परफेक्ट क्यूब। यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये इसकी क्या करनी थी, जांच करनी थी कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो याद रखना परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, उसको बस सिंपल है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसमें देखते हैं कि 3 3 का पेयर हो रहा है कि नहीं, 3 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर में बोल रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता था आपका 2 2 का देखते थे, 2 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं, है ना। लेकिन परफेक्ट क्यूब में 3 3 का पेयर बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर 3 3 का पेयर नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखते हैं। ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। राइट। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है 23625, 23625। क्लियर है, ये मैं ले लिया एग्जांपल। अब चलिए इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देना है। सबसे पहले क्या काम है, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसको। तो देखो ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो 3 से सोचेंगे तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम कहता है, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट है इसमें, है ना, जितने भी डिजिट है ये सभी डिजिट को प्लस करना है। अब प्लस करने के बाद फिर हमें क्या करना है, डिवाइड करने से अगर वो डिवाइड हो जाए तो 3 से डिविजिबल है। तो चल 5 + 2 7, है ना, 7 + 6 13, है ना। देखो 7 + 6 कितना 13 हो गया। ठीक है। अब देखो 13 + 3 कितना 19। अब 19 + 2 21। तो देखो
ये 21, ये सभी को ऐड करने से, ये 5 2 6 3 2 कितना आ रहा है 21। इसका मतलब ये क्या है, 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 यहाँ लिखना है। अब लगा देते हैं कितने से डिविजिबल है। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो 3 इधर रफ वाली कॉपी में, रफ की कॉपी में क्या करना, इधर में 3 लिखना और इधर में 2 3 6 2 5 लिख करके ऐसे कर लेना, ठीक है। अब इसको डिवाइड देना, 3 से तो ये जाएगा नहीं 2, तो अब दोनों में, इन दोनों में जांचेंगे, राइट। तो 3 2 जा कितने तक जाएगा, 3 7 जा, है ना, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 हो जाता है ना। तो 3 7 जा 21 ये लगा दिया हमने। 3 माइनस 1 2, ये 2, तो ये 0 हो गया। अब ये 6 आया यहाँ पे, हो गया। फिर लगाओ 3 8 जा, 3 8 जा कितना 24, ये 6 में से 4 गया 2, अब ये फिर 0 हो गया, ये 2 में से 2 0। अब ये 2 को नीचे लाओ, ये वाला 2 को यहाँ आया, क्लियर है। तो 3 7 जा 21, क्लियर। फिर ये 2 में से 1 गया 1, फिर ये 0। अब ये 5 को यहाँ लाओ, आ गया 5, तो 5 यहाँ आया, तो कितना हो गया 3 5 जा 15, पूरा 0 0 हो गया। तो ये क्या हो गया इसका, यहाँ पे लिखेंगे 7 8 7 5, तो देखो 7 8 7 5, अगेन 3 जैसे लगाएंगे, अगेन 3, क्योंकि इस वाले प्लेस पे ध्यान से देखो, इस वाले प्लेस पे मेरा क्या है 5 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 3 से लगाते हैं, तो पहले 3 से देख लेते हैं जाएगा कि नहीं। 7 प्लस 5 कितना होगा 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 7 27, इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 27। अब 27 क्या है, ये 3 से डिविजिबल है जी, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरा नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सोनू, ठीक है। सोनू ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना सोनू, है ना। चलो 3 से, 3 2 जा, देखो 3 से लगा देते हैं रफ में, 7 8 7 5, क्लियर। तो 3 2 जा 6, अब ये 1 हो गया, 8 यहाँ आया, हो गया 3 कितना 3 6 जा 18 हो गया, खत्म, ये दोनों कट गए। अब ये 7 आ गए, 7 लाओ, 7 लाओ यहाँ पे, है ना। तो 3 2 जा अगेन 6, 7 में से 6 गया 1, अब ये 5 को लाओ 15, 3 5 जा हो गया 3 5 जा, तो कितना हो गया 2 6 2 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 6 2 5, ठीक है। अब अगेन 3 से पहले ऐड करके देख लेते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2 15, तो यानी 3 से जाएगा, क्लियर। तो चलो फिर 3 से लगा देते हैं। जब आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बने, मैं तो डायरेक्ट बना देता अभी, लेकिन आपके समझाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, मैं डिवाइड दे रहा हूँ, तो उसी तरह से डिवाइड दे दे के देखना है आपको। तो चलो 3 से देखते हैं, 2 6 2 5, 3 से 3 3 कितने जामे, ये 3 1 2 तो जाएगा नहीं, तो इन दोनों डिजिट में देखेंगे, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, राइट, 3 9 जा 27 हो जाता है 24 में, यानी कि कितना से 8 से लगाना 24, 6 में से 4 गया 2, और ये 0 हो गया, क्रॉस कर दो, ये 2, फिर 7 जा में 21, अब ये फिर ये क्रॉस, और ये 1, और ये 5, कितना, अब ये 15 कितने जा में 3 5 जा 15 क्रॉस, तो 8 7 5 आया, कितना आया बेटा 8 7 5, क्लियर है। 3 से इसमें डिवाइड दिए तो ये आया, 3 से इसमें डिवाइड दिए तो ये आया, 3 से इसमें डिवाइड दिए तो ये आया। अब फिर से इसको करके देख लेते हैं, क्या अभी भी ये जा रहा है, देख लेते हैं। 5 प्लस 7 कितना होता है, 5 प्लस 7 12, है ना, 12 प्लस 8 20, तो ये 20 जो है, ये तीनों को ऐड करने से 5 7 8, इन तीनों को ऐड करने से कितना आ रहा है
20, तो 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं जाने। 4 से डिविजिबल तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से डिविजिबल का नियम क्या है, अगर 2 से डिविजिबल होता है ना, 2 से डिविजिबल यहाँ पे इवन नंबर रहता है ना, तो हो सकता था 4 से डिविजिबल, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा, है ना, तो 5 से लगा देते हैं, 5 से, 4 से तो जाना नहीं है, 5 से लगा दो यहाँ पे, चलो 5 8 7 5, क्लियर है, 5 से लगा दो, 5 1 जा 5 हो गया, कितना आया 8 में से 5 गया 3, और ये 7 को नीचे लाओ 7, 5 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ये देखो 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, और ये क्रॉस, अब ये 5 को लाओ, ये 5 यहाँ है तो 25 हुआ, 2 5 25, ये 5 आने से, है ना, तो 5 5 जा कितना 175 में, अब फिर इसको 5 से लगाओ, 5 5 3 जा 5 3 जा 15, और 5 5 5 जा 25, 35 कैसे आया पता है, पता चला, देखो 5 को ये 35 कैसे आया पता है, 175 170, या रफ में डिवाइड कर करके देखना है, 5 3 जा 15, और ये 7 में से 5 गया 2, और ये 5, क्लियर, तो 5 5 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या आया 35, यहाँ पे क्या आया 35, तो वही 35 में डायरेक्ट, फिर से 5 से लगाओ, 5 5 7 जा 5 7 जा, अब 7 1 जा, डायरेक्ट 7 से जाएगा, तो 7 1 जा, तो 1 लिख दिया मैंने। अब चलो अब कहानी और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये सब हमने करके देख लिया, क्लियर है, राइट, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन था, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाल लिया इतना, ठीक है। अब चलो अब हम लोग चलते हैं, ये नंबर लिखना है 2 3 6 2 5 इक्वल टू दे करके क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 3 6 8 2 5 इक्वल टू दे करके, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, है ना, चलो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी देखते जाना आप, ठीक है, अभी 3 मल्टीप्लाई, और ये 3 मल्टीप्लाई, फिर 5 मल्टीप्लाई 5, 3 बार 5 मल्टीप्लाई, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर, और एक और है 7 मल्टीप्लाई 7, क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना था, परफेक्ट क्यूब निकालना था, परफेक्ट क्यूब निकाल, तो हमें कितने को लेके चलना पड़ेगा, 3 को लेके चलना पड़ेगा। अब देखो ये 3 जो है ये 3 टाइम्स है, तो बिल्कुल है ये 3 टाइम्स है, अब ये 5 जो है ये 3 टाइम्स है, बिल्कुल है, लेकिन ये 7 जो है, ये 7 जो है ये 3 टाइम नहीं है, अगर 2 टाइम भी रहता, 2 टाइम भी तो भी नहीं होता, 3 टाइम मतलब 3 टाइम, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब में चाहिए क्या चाहिए 3 टाइम चाहिए, 3 टाइम मतलब 3 टाइम, राइट, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 7 जो है वो छूट गया, क्लियर है, नहीं बन पाया उसका 3 ट्रिपल, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना है 2 3, इसी नंबर का निकाल रहे थे, 2 3 6 2 5 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब, ये हो गया, राइट। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, और इस तरह से हमें बता देना है कि परफेक्ट क्यूब है और नहीं है, राइट। एक में रीजन पूछता है कि क्यों नहीं है, तो यहाँ पे रीजन क्या दे सकते हैं, जैसे एक रीजन बोलता है कि रीजन बताओ कि क्यों नहीं है, तो यहाँ पे रीजन दे देते हैं कि 7 इज नॉट इन ट्रिपल फॉर्म, ऐसे लिख देते, क्या लिख देते 7 इज नॉट इन ट्रिपल फॉर्म, ये ट्रिपल फॉर्म में नहीं है, तो ये ट्रिपल नहीं है, नॉट इन ट्रिपल भी लिख सकते हैं, है ना, नॉट इन ट्रिपल, जो 7 है ना, 7 इज नॉट इन ट्रिपल, हो गया आंसर, क्लियर है। तो मैं अभी कुछ एक्सरसाइज भी भेजने वाला हूँ, राइट। पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि क्यूब पे मैंने दे दिए होमवर्क, क्या 1 से लेकर के 10 तक आपको क्यूब लिख के भेजना है, वो हो गया पहला पेज में। दूसरा में आपको मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, उसको आपको अच्छे से बना करके फिर आप मुझे भेजेंगे, डेली बेसिस पे आपको वीडियो देखना है और डेली बेसिस पे आपको
होमवर्क कंप्लीट करके आपको भेजना है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।